बिस्मिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़द अफ़्लहल मुअमिनून अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन। ये 18वें पारे का आगाज़ है। ये वो सूरत है जिसकी शुरू की जो 10 आयात हैं, इनके बारे में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है। सुनन तिरमिज़ी में आपने फरमाया कि मेरे ऊपर 10 आयात नाजिल हुई हैं, जो आदमी इन पर अमल करे दखल जन्नह, उसको दाखिल जन्नत नसीब होगा। फिर आपने यही आयात पढ़ी क़द अफ़्लहल मुअमिनून से लेकर 10 आयतें जहाँ ख़त्म होती हैं उलाइका हुमुल वारिसून तक। तफ़सीर इब्न कसीर में है, सहाबा कहते हैं कि हमने हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा से अर्ज़ किया कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक कैसे थे। वो कहने लगी कि आपके अखलाक कुरान थे। फिर हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक बयान करने के लिए यही 10 आयात पढ़ी। ये 10 आयात पढ़ने के बाद अम्मी आयशा ने कहा हाकज़ा कान खुलुक़ु रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुज़ूर अलैहिस्सलाम के अखलाक ऐसे ही थे। आवाज़ साफ़ आ रही है? तो ये कौन सी सिफ़ात हैं? ये वो आयात हैं जिनमें ये बताया गया है कि कामयाब इंसान कौन है। फरमाया कामयाब होंगे वो जिनमें ईमान होगा। मालूम हुआ कि जिसमें ईमान नहीं वो कामयाब नहीं। दूसरा फरमाया सिर्फ़ ईमान होना भी काफ़ी नहीं, वो ईमान वाले जिनकी नमाज़ों में खुशू होता है, ध्यान होता है। ये मैं बारहा अर्ज़ किया करता हूँ अपने आप से भी आपसे भी कि हमें अपनी नमाज़ें ध्यान से पढ़नी चाहिए, आराम से पढ़नी चाहिए। नमाज तेज़ तेज़ नहीं पढ़नी चाहिए। ऐसी नमाज नहीं पढ़नी चाहिए कि सजदे में जा रहे हैं बस उठना भी शुरू हो गए, रुकू में गए सर उठा भी लिया। ये तो कोई नमाज ना हुई। कम अज़ कम 3 दफ़ा तो आदमी सुबहान रब्बियल अज़ीम आराम से पढ़े, 3 दफ़ा तो सुबहान रब्बियल आला आराम से पढ़े। दिल अगरचे हमारे बस में नहीं है कि गुम हो अल्लाह की ज़ात में, लेकिन ज़हरी आज़ा तो हमारे बस में है कि हम आराम से रुकू में जाएं, आराम से रुकू में उठें, रुकू से उठें, आराम से सजदे में जाएं, सजदे से उठें। अगर हम ऐसा कर देंगे तो हम कामयाब लोगों में शुमार हो जाएंगे अल्लाह की नज़र में। उनकी एक खूबी यह है कि वो फजूलियात से, लग़वियात से बचते हैं, कामयाब होने वाले। हमें अपने आप को फजूल ज़िंदगी में नहीं डालना चाहिए। सोशल मीडिया को इतना इस्तेमाल नहीं करना चाहिए कि आदमी बेकार उसको देखता रहे। यूट्यूब है बस देखे जा रहे देखे जा रहे, ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी, यूट्यूब को ख़त्म हो रही। फेसबुक है देखे जा रहे हैं देखे जा रहे हैं देखे जा रहे हैं, ज़िंदगियाँ ख़त्म हो जाएंगी। वो कोई ख़त्म होने वाली चीज़ है? बस मकसद की कोई चीज़ आपने देखनी है, उसमें आप वो देख लें, उसके बाद ख़त्म कर दें। वरना उसका हर थंबनेल ऐसे होता है कि आदमी कहता है इसको तो देख ही लूँ, ये पता नहीं क्या होगा, अंदर भला झूठ हो उसके। अक्सर तो वो अब यूट्यूब भी बिज़नेस बना हुआ है, उन्वान कुछ होता है और अंदर कुछ होता है। तो वो हमें फंसाने की कोशिश करते हैं थंबनेल के ज़रिए से कि किसी तरीके से ये मेरा क्लिप देखे। हम भी फंस जाते हैं, देखना शुरू कर देते हैं। भाई हम कोई फारिग लोग हैं? अल्लाह ताला ने हमें एक मुख्तसर सी ज़िंदगी दी है, हमने इसमें उसको राज़ी करना है, हमने आमाल में ज़िंदगी गुजारनी है, बिला वजह इन चीज़ों को ना देखा जाए। तो कुरान कहता है कामयाब लोग अपने आप को फजूलियात से, लग़वियात से बचाते हैं। वल्लज़ीना हुम लिज़्ज़काति फ़ाइलून, ज़कात अदा करने वाले हैं, अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करने वाले हैं, अमानतों का ख्याल रखने वाले हैं, वादे की पासदारी करने वाले हैं, नमाज़ों की हिफाजत करने वाले हैं। ये उनकी खूबियाँ बयान की। आगे वो मज़मून है जो इंसान की पैदाइश से मुतल्लिक़ है, जिसको मैंने कल भी अर्ज़ किया था कि इंसान जब अंदर माँ के पेट में पैदा होता है तो वो जिन मराहिल से गुज़र रहा होता है कि सबसे पहले नुत्फ़ा होता है, यानी पानी का कतरा, मनी का कतरा, फिर जमा हुआ खून होता है, फिर गोश्त का लोथड़ा होता है, फिर लोथड़े से हड्डियाँ बनती हैं, फिर इस पर गोश्त चढ़ता है। ये अंदर के जितने मराहिल कुरान ने बताए हैं, इसकी दरियाफ़त तो 1970 में हुई। तो इससे पहले तो किसी को पता नहीं था कि अंदर क्या होता है। इसी को मैंने कल अर्ज़ किया था, कई अंग्रेज़ साइंसदान इसको पढ़कर मुसलमान हुए कि आज से 1500 साल पहले इनके नबी ने कैसे अंदर की बातें बता दी थी, सिवाय इसके कि अल्लाह ने वही उतारी थी और कोई रास्ता नहीं हो सकता। लिहाजा ये कुरान सच्चा है और उनका नबी सच्चा है।
आगे अम्बिया का तज़किरा है, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का तज़किरा है, और फिर हज़रत मूसा और हज़रत हारून अलैहिस्सलाम का तज़किरा है। आगे या अय्युहर रुसुलु कुलू मिनत तय्यिबाति वअमलू सालिहा, इस आयत में इशारा है कि जो आदमी हलाल रोज़ी खाता है अल्लाह उसको नेक अमल की तौफीक देता है। जब हराम रोज़ी पेट में उतरती है तो हराम जज्बात उठते हैं, जब हलाल रोज़ी पेट में उतरती है तो हलाल जज्बात उठते हैं। ये कुरान की आयत से साबित है। लिहाजा अगर हम हलाल खाएंगे तो नेक बनने में हमारे लिए ये हलाल खाना मुआविन साबित होगा। अगर हराम अंदर जाएगा तो फिर जज्बात भी हराम ही पैदा होंगे अंदर से। तो यतीमों का माल न खाया जाए, किसी का नाहक माल न खाया जाए, किसी का कर्ज़ा देना है तो कर्ज़ा देने की पूरी फ़िक्र की जाए। इस पर बहुत दुख होता है, हमारा ज़माना इतना ज़्यादा दूर चला गया है हुस्न मुआमलात से कि इस्लाम ढूंढना पड़ता है मुआमलात के अंदर। इबादत में तो फिर भी इस्लाम नज़र आता है, माशाअल्लाह मस्जिदें आबाद हैं, लेकिन मुआमलात में ढूंढना पड़ता है कि कोई है मुसलमान जो मुआमलात शरीयत के मुताबिक करता हो। हुक्म शरीयत का ये है कि जिसने कर्ज़ा देना है वो फ़िक्रमंद रहे कि मैंने फ़लाँ का कर्ज़ा देना है। मसलन तारीख़ तय हुई है जी 20 तारीख को आपने कर्ज़ा देना है, 20 मई को कर्ज़ा देना है। अब ये फ़िक्रमंद हो कि मैंने 20 को कर्ज़ा देना है, मैं कैसे दूँगा। और फ़िक्रमंद कौन होता है? जिसने लेना होता है, वो बेचारा टेंशन में होता है कि 20 को पता नहीं मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अगला वादा भी कर रहा होता है, फिर भी उसको यकीन नहीं होता। वह 2-3 दफ़ा उसे पूछ लो जी 20 तारीख करीब है, खा रहा हूँ यार तेरे पैसे, कहीं जा रहा हूँ, 20 तारीख आएगी, फ़ोन ही नहीं उठाएगा। फ़ोन करते रहो, 21 को पूछ लो यार आपने कल पैसे देने थे, यार मैं कहीं जा रहा हूँ। फ़िक्र उसको है जो ले रहा है, हालांकि फ़िक्र उसको होनी चाहिए जिसने देना है। वो टेंशन में हो 20 तारीख को मैंने पैसे देने हैं, और वो 20 तारीख को फ़ोन कर रहा हो कि भाई मैंने आपके पैसे देने हैं, आज 20 तारीख है, कहाँ पहुँचाऊँ। नहीं हो सका इंतज़ाम तो उसको कहे भाई आज पैसे देने थे, मेरे पास इंतज़ाम नहीं हो सका, मेरे लिए क्या हुक्म है। आप कहें तो घर की कोई चीज़ बेच देता हूँ क्योंकि मैं वादा पूरा करूँगा। अगर आप मुझे मोहलत देते हैं तो मैं इतनी 28 तारीख को मसलन दे सकता हूँ। ये है सही मामलात। अब वो आगे से फ़ोन कर रहा होता है, ये उसको लिफ्ट ही नहीं करा रहा था, फिर 1 तारीख नई डाल देगा, नई तारीख को फिर फ़ोन करते रहो। तो वो दुख होता है कि आखिर इन अहकामात को कौन ज़िंदा करेगा। कौन सा इंसान होगा जिसके मामलात ज़ुबान के बोल ठीक होंगे। तो इसका हमें भी मुआशरे में सामना होता है। दुख इस बात का नहीं होता लोग पैसे दे रहे हैं कि नहीं दे रहे, दुख इस बात का होता है कि शरीयत का ये हुक्म मुआशरे में ज़िंदा ही नहीं है, दीनदारों में भी ज़िंदा नहीं है, नमाज तिलावत दाढ़ी वालों में भी ज़िंदा नहीं है। तो अल्लाह ताला मुझे और आपको जैसे हम इबादत की तरफ राग़िब हैं, मामलात को अच्छा करने वाला बनाए, इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आगे नेक लोगों की सिफ़ात बयान फरमाई हैं, ख़श्यत रब्बिहिम मुशफ़िक़ून, अल्लाह से डरते हैं, अल्लाह पर ईमान लाते हैं, शिरक नहीं करते और अल्लाह के दिए हुए माल में से खर्च करते हैं। अफ़लम यद्दब्बरुल क़ौल अम जाअहुम मा लम यअति आबाअहुमुल अव्वलीन, यहाँ काफ़िरों के कुफ्र की असल वजह बयान की है। अल्लाह ने बताया अपने नबी को, मैं बताऊँ कि काफिर क्यों कुफ्र पर अड़े हुए हैं, इस्लाम कबूल नहीं कर रहे। तो इन आयात में ये बात है कि अल्लाह ने फरमाया ये वजह भी नहीं है कि आप साबिक़ा अंबिया से हटकर कोई नई बात करते हैं। आपकी वही बात है जो पिछले नबी करते थे, तौहीद की बात, कब्र हशर आखिरत की बात। और ये वजह भी नहीं है कि आपके सिद्क़ और आपके अखलाक से ये वाकिफ़ नहीं है, पता है इनको कि आप सच्चे हैं। ये वजह भी नहीं है कि नाउज़ बिल्लाह कि ये आपको सचमुच मजनून समझते हैं, ये वजह भी नहीं है। ये वजह भी नहीं है कि आप इनसे तबलीग के बदले में कोई माली मुआवजा मांगते हैं, ये वजह भी नहीं है। मेरे नबी असल वजह यह है कि आप जो दीन की बातें इनको बताते हैं वो इनकी ख्वाहिशात के ख़िलाफ़ है, इनकी ख्वाहिशात पे ज़द पड़ती है। तो फिर बजाय ये कहने कि ये हुक्म मुश्किल है, दीन मुश्किल है, कौन अमल करे, सीधा कह देते हैं दीन ही झूठा है, आप इस मज़हब को नहीं मानते, ताकि कहानी ख़त्म हो जाए। तो असल बात इनके इस्लाम को कबूल न करने की ये है कि इस्लाम इनकी ख्वाहिशात के ख़िलाफ़ है। आगे तौहीद अल्लाह ने बयान फरमाई सवालिया अंदाज में, मेरे नबी आप इनसे पूछे लिमनिल अर्ज़ु व मन फ़ीहा, आप इन काफिरों से इनकी ज़ुबान से पूछें बताओ ज़मीन किसने बनाई है। तो ये ख़ुद कहेंगे सयक़ूलूना लिल्लाह, ये कहेंगे हाँ ज़मीन तो अल्लाह की है। फिर अल्लाह ने फरमाया मेरे नबी इनसे पूछो मन रब्बुस समावाति सबअ व रब्बुल अर्शिल अज़ीम, आसमानों का और अर्श का रब कौन है। सयक़ूलूना लिल्लाह, ये कहेंगे कि अल्लाह है।
तो फिर मेरा अल्लाह ने फरमाया जितने सवाल करो ये यही कहेंगे, तो फिर इनसे कहो फ़अन्ना तुस्हरून, फिर कहाँ से तुम पर कोई जादू चल जाता है कि हक रास्ते पर नहीं आते। आगे अखलाकियात का एक दर्स दिया, इदफ़ा बिल्लती हिय अहसनु सय्यअह नहनु अअलमु बिमा यसिफून। फरमाया कि आप बुराई का जवाब अच्छाई से दें, नहनु अअलमु बिमा यसिफून, बुराई करने वाले का मामला हम पर छोड़ दें। हमारे यहाँ ये होता है कि जी अगर मैंने बुराई का जवाब अच्छाई से दिया, ये बुरा है मैं अच्छा हुआ, ये तो सर पे चढ़ जाएगा, तो लिहाजा को सीधा रहना चाहिए कि आंखें भी दिखलानी चाहिए। अल्लाह ने फरमाया नहनु अअलमु बिमा यसिफून, इनका मामला हम पे छोड़ दो, हमें सब पता है, हम निमट लेंगे। जो इंसान ख़ुद दूसरों के साथ अच्छा रहता है, किसी का बुरा नहीं चाहता, भला चाहता है, अल्लाह इसके हक़ में फ़ैसले भी इसके नफ़े के फरमाता है। जो इंसान दूसरों का बुरा चाहता है उस अपने लिए ख़ुद गड्ढे खोद रहा होता है। वाक़या मुझे याद आया, एक आदमी था, वो बादशाह के पास आया करता था और वो आकर उसको यही नसीहत करता था कि बादशाह साहब, जो किसी का खैर ख्वाह होता है, हमदर्द होता है, अच्छी सोच का होता है, वो अपना अच्छा अंजाम भी देख लेता है, और जो बदख्वाह होता है वो अपनी बुराई खुद भुगतता है। इसलिए जो इंसान दूसरों के बारे में अच्छा रहे, उनके साथ अच्छा रहे, नीयत का अच्छा हो, वो अपना अच्छा नतीजा पा लेता है। जो नीयत का बुरा हो वो अपनी बुरी नीयत का अंजाम चखता है। अब वो बातें तो उसकी अच्छी थी, वो बादशाह के करीब हो गया, बादशाह उसे मोहब्बत करने लगा। तो हासिदीन हर ज़माने में होते हैं। तो एक और आदमी ने देखा कि हमें इतना अरसा हो गया बादशाह के करीब हैं, हमें तो इतना कुर्ब नहीं मिला जितना इसको मिल गया है, तो क्यों ना इसको हम बादशाह से दूर करें। तो एक दिन उस हासिद ने इस नेक नियत आदमी को बुलवाया, कहने लगा यार तुम जब बादशाह के पास कल जाओगे दोपहर को, तो ऐसा नहीं हो सकता कि मेरे यहाँ दावत कबूल कर लो, खाना खा के फिर चले जाना। तो नेक नियत लोग होते हैं। वो शरीफ इंसान था, नेक नियत था, उसने कहा जी बिल्कुल ठीक है। तो उस हासिद इंसान ने उसके लिए खाने में सिर्फ कच्चे प्याज और रोटी रख दी कि ये शरीफ आदमी है, इनकार नहीं करेगा और मेरा हर बार काम आ जाएगा। वो नेक आदमी पहुंचा, उसने कहा जी हमारे पास तो यही है खाने को। उस बेचारे ने वो प्याज खाए, प्याज खाकर वो चला गया। और इसके दावत करने से पहले हासिद बादशाह को कह आया था कि ये जो आदमी आपके पास आता है ना, ये अच्छा आदमी नहीं है, ये ऊपर से बड़ा अच्छा लगता है, ये अंदर से बड़ा बुरा आदमी है। बादशाह ने हासिद से पूछा वो कैसे? तो इसने कहा जी आप कभी गौर करना इस पर, ये जब आपके सामने बैठता है ना, इसको आपसे बदबू आती है, ये मुंह पे ना ऐसे कपड़ा लगा के बैठता है हल्का सा, ये बाहर ये कहानियाँ डालता है कि बादशाह से बदबू आती है और आपके सामने शायद नेक बनता होगा। बादशाह ने कहा चलो कल देखेंगे इसको गौर से। तो कल से पहले इसने उसको प्याज खिला दिए। अब ये प्याज खा कर गया तो ये तो अच्छा आदमी था, इसने कहा अच्छी बात नहीं, बादशाह सलामत को मेरी तरफ से बदबू जाए मुँह से, तो क्यों ना मैं कपड़ा मुंह पे लपेट लूँ। एक फितरी चीज़ है, इंसान भूख को ऐसे ही दूर करता है। तो उसने मुंह पे कपड़ा लपेट लिया। बादशाह ने कहा कि वो बंदा बात तो ठीक कर गया था, ये ऐसे कर रहा था, ऐसा ऐसा कपड़ा मुंह पे रखता है आगे मेरे। वो बेचारा इसलिए ऐसा ऐसा कपड़ा रखे कि बादशाह साहब को पता ना चले कि मैं क्यों ऐसा कर रहा हूँ। खैर ये नेक नियत आदमी उठ के आ गया तो हासिद पहुँच गया। बादशाह ने कहा तुमने बिल्कुल ठीक कहा था, वो तो बड़ा खबीस आदमी है, वो तो मेरे सामने ऐसे ऐसे करता था। तो इसने कहा मैंने कहा नहीं बादशाह साहब वो ऐसे ही है। बादशाह को गुस्सा आया तो बादशाह ने कहा अच्छा इसका कल कुछ करते हैं। कल वो पहुंच गया, नेक आदमी रोज़ाना जाता था, तो बादशाह ने उसे एक रुका दिया और ये रुका कहा ये ले जाओ फ़लाँ इलाके का जो गवर्नर है, जाकर उसको ये रुका तुम दो और ख़ुद रुका लेकर जाना है। उसने कहा जी ठीक है हाजिर। तो उसने रुका लिया और चल पड़ा उस इलाके की तरफ। अब हासिद आदमी ताड़ में था कि बादशाह इसके साथ क्या करता है। जब ये बादशाह के दरबार से निकला तो हासिद पहुंच गया, जी खैरियत ठीक ठाक, किधर का इरादा है, कहाँ जा रहे हो, घर तो नहीं जा रहे तुम। इसने कहा बादशाह ने मुझे रुका दिया है कि फ़लाँ इलाके के गवर्नर को पहुंचा कर आऊँ, या मैं वो रुका देने जा रहा हूँ। हासिद फिर हसद करने लगा, बदनीयत ही होता है। कहने लगा ये बादशाह लगता है अभी तक ये नहीं, बादशाह इस बात तक नहीं पहुंचा कि ये बुरा आदमी है, बादशाह फिर इसको कोई इनाम दिलवा रहा है उस गवर्नर के हाथों। ऐसा ना हो कि रुका मैं ले जाऊँ, मैं गवर्नर तक पहुंच जाऊँ। गवर्नर को कौन सा पता कि किस आदमी को इनाम देना है, जो रुका लेकर जाएगा उसी को मिल जाएगा। बादशाह ने अब इसको गवर्नरों के पास भेजना शुरू कर दिया है और आगे बढ़ा दिया है। तो इसने उस शरीफ आदमी को कहा कि यार ये नहीं हो सकता, तू आराम कर, मैं धूप शूप है, मैं पहुँचा आता हूँ।
इसने कहा नहीं, बादशाह ने मुझे कहा है कि तुमने खुद जाना है। ये मिन्नत करने लगा, नहीं जी नहीं, मैं पहुंचा देता हूँ। वो कहता भी रहा कि बादशाह ने मुझे कहा था कि तूने खुद रुका लेकर जाना है। कहा जी आपको तकलीफ़ होगी, मैं वैसे भी उधर ही जा रहा हूँ तो मैं लेता जाता हूँ, बस आप मुझे दे दें। इसरार करके उसने रुका ले लिया और पहुँच गया गवर्नर के पास। अगले दिन ये शरीफ आदमी फिर बादशाह के दरबार में। बादशाह हैरान हुआ। बादशाह ने कहा तुम यहाँ कैसे आ गए हो, मैंने तुम्हें गवर्नर के पास भेजा था। इसने कहा जी वो मैं जा रहा था, रास्ते में उस आदमी का नाम लिया जो अंदर खाते बादशाह के पास आता था। कहा जी वो शख्स मेरे पास है, उसने बड़ा इसरार किया, मुझसे रुका ले लिया, वो लेकर चला गया। बादशाह को तो पाँव से ज़मीन और पेशानी पे माथे शुरू हो गए कि ये तो मैं बड़ा नुकसान कर बैठा हूँ। बादशाह ने उसे कहा कि अच्छा ये बताओ कि ये तो मुंह पे कपड़ा क्यों लपेटते थे मेरे आगे। उसने कहा जी छोड़ें आप इसको। बादशाह ने कहा नहीं बताना होगा। इसने कहा जी बात ये है कि मैं उस आदमी के पास गया था, वो जिसका मैंने आपको तज़किरा किया, उसने मेरी दावत की थी। वो शायद गरीब आदमी, उसके पास कोई गुंजाइश नहीं थी, उसने मुझे प्याज खिलाया तो मैंने प्याज ही खा लिए थे, तो मुंह से स्मेल आ रही थी। मैंने कहा बादशाह सलामत को बू ना है, तो मैं इसलिए कपड़ा रखा था। अच्छा, बादशाह ने कहा और वो रुका हुई ले गया? उसने कहा हुई ले गया है। बादशाह ने कहा तुम जो जुमला कहते थे आज वो सच हो गया है। तुम कहा करते थे कि नेक नियत आदमी अपनी नेक नियति की वजह से अच्छे अंजाम को पहुंचता है, बद नियत आदमी अपनी बदनीयत की वजह से बुरे अंजाम को पहुंचता है। मैंने उस रुके में गुस्से की वजह से ये लिखा था कि जो आदमी रुका लेकर आ रहा है इसकी गर्दन उड़ा दो, बस उसकी गर्दन वहाँ कल उड़ चुकी होगी और तू आज फिर मेरे पास है। हकीकत ये है कि नेक नियत इंसान पार लगता है, बद नियत इंसान बर्बाद होता है। तो मेरे अजीज़ भाइयों, हम नेक नियत रहें, लोगों के साथ अच्छे रहें। हमारे साथ कोई बुरा है तो वो जाने और रब जाने। यही तो इस आयत में कहा है इदफ़ा बिल्लती हिय अहसनु सय्यिआ। तुमने अच्छा बनकर रहना है लोगों के साथ, भला लोग तुम्हारे साथ बुरे हों, ये आयत है। लोग भला तुम्हारे साथ बुरे हों, तुमने उनके साथ अच्छा रहना है, नेक नियत रहना है, खैर खा रहना है। बाकी वो तुम्हारी जड़ें काट रहे हैं, तुम्हारे खिलाफ हो रहे हैं, तुम्हें रुसवा कर रहे हैं, का नहनु अअलमु बिमा यसिफून। उनके करतूत हमारे इल्म में है, उनका मामला हम पे छोड़ दो, हम खुद निमट लेंगे। तुम नेक नियत हो, खैर खा हो, लोगों का भला सोचते हो, आदमियों को लड़ाते नहीं हो, तुम्हें अपने अच्छे अंजाम को पहुँचोगे, लोग बुरे अंजाम को पहुँचेंगे। आगे अल्लाह ताला ने बयान फरमाया है कि क़यामत वाले दिन नफ्सा नफ्सी का आलम होगा। फ़इज़ा नुफ़िख़ फ़िस्सूर फ़ला अंसाब बैनहुम यौमइज़िन वला यतसाअलून। जब सूर फूंका जाएगा तो किसी को किसी का कोई ख्याल ना होगा, इंसान के अमल उसके काम आएंगे, कोई रिश्तेदार किसी के काम नहीं आएगा। जब ये आखिरत में पहुँच जाएंगे क़ाल कम लबिस्तुम फ़िल अर्दि अदद सिनीन। तफ़सीर इब्न कसीर में लिखा है जन्नतियों से अल्लाह सवाल करेगा बताओ दुनिया में कितना ठहरे जन्नतियों से, तो वो कहेंगे यौमन औ बादा यौम, अल्लाह पूरा दिन था या दिन से भी कम थे। तो अल्लाह ताला फरमाएगा तुमने बड़ी अच्छी तिजारत की है कि आधा पौना दिन रहे और तुम इतना बड़ा अच्छा भला करके आ गए मेरे पास। और अल्लाह जहन्नमियों से पूछेगा कम लबिस्तुम, तुम बताओ कि तुम दुनिया में कितना अरसा रहे। तो जहन्नमी कहेंगे लबिसना यौमन औ बादा यौम, अल्लाह कोई एक दिन लगता है दुनिया में रहते, पूरी ज़िंदगी एक दिन लगती है। अल्लाह फरमाएगा तुमने बड़ी बुरी तिजारत की है, बड़े नादान निकले कि एक दिन का वक्त नाफरमानी में गुजार कर जहन्नम खरीदी है, बड़ी बुरी तिजारत है तुम्हारी। जन्नतियों को अल्लाह कहेगा एक दिन का वक्त मेरी इताअत और फर्मा बरदारी में गुजार के जन्नत खरीद ली है, बड़ी अच्छी तिजारत की है आपने। इसलिए मेरे भाइयों, ये मेरी और आपकी भी ज़िंदगी है, हम अच्छी तिजारत करने वाले बने, अल्लाह की इताअत और फर्मा बरदारी पे आ जाएं, इसके बदले में जन्नत मिलेगी, बड़ा अच्छा सौदा होगा हमारा। अगर आज ख्वाहिशें पूरी करते रहे, नाफरमान बने रहे, तो मरने के बाद जहन्नम मिलेगी, बड़ा बुरा सौदा होगा। अल्लाह मुझे और आपको नेक लोगों में शामिल फरमाए। आगे सूरत नूर है, इसकी आयत नंबर 35 में लफ्ज़ नूर आया है, इसलिए इस सूरत का नाम नूर है। अल्लाहु नूरुस समावाति वल अर्ज़ 35वीं आयत है। इस सूरत में आदाब मुआशरत बयान किए गए हैं, यानी रहन सहन के आदाब, ज़िंदगी कैसे गुजारनी है। इबादत के पहलू इसमें बहुत कम है। हमारा दीन जैसे इबादत का नाम है, ऐसे मुआशरत का नाम है। और बतौर ख़ास ये वो सूरत है जिसमें बेहयाई को मुआशरे से ख़त्म करने पर पूरी तवज्जो दी गई है और इस्लामी मुआशरे को बाहया बनाने की तरफ तवज्जो दी गई है। पहली सफ़े में है अल्लाह ताला फरमाता है वल्लदीन यरमून अल मुहसनात, जो आदमी पाक दामन औरतों पर ज़िना की तोहमत लगा देते हैं,
फिर वो 4 गवाह भी लेकर नहीं आते तो उनको 80 कोड़े मारो। तोहमत लगाने वाले को 80 कोड़े 80 डंडे मारने का शरीयत में हुक्म है। हमारे मुआशरे में तो छोटी छोटी बात भी हो जाए तो अगले पे तोहमत लगा देते हैं कि ये ऐसे है और ये ऐसे है, भला सबूत उसका कोई भी ना हो। और आगे रुकू नंबर 8 और रुकू नंबर 9, इसमें अल्लाह ताला ने हज़रत आयशा रदी अल्लाह अन्हा की पाक दामनी बयान की है। क्या ख़ातून थी कि जिनकी पाक दामनी बयान करने के लिए कुरान 2 रुकू उतार देता है, 16 आयात उतार देता है। मुख्तसर वाक़या ये है, सन 6 हिजरी में ग़ज़वा बनुल मुस्तलिक हुआ। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ग़ज़वे के लिए तशरीफ़ ले गए। वहाँ से वापस आ रहे थे तो रास्ते में एक जगह पड़ाव डाला तो अम्मी आयशा रदी अल्लाह अन्हा का जिस्म हल्का फुल्का था। 3-4 सहाबा को खिदमत पर लगाया हुआ था कि जब काफ़िला चलने लगता था तो अम्मी आयशा कजावे में बैठ जाती थी। 4 आदमी आते थे, पर्दे की वजह से वो देखते नहीं थे कजावे को, क्योंकि ऐलान हो गया है भी कजावा काफ़िला चले तो उठ के चलना शुरू हो जाते थे। 4 आदमी कजावा उठा के ऊँट पर रख देते थे, काफ़िला चल पड़ता था। रास्ते में एक जगह पड़ाव डाला तो अम्मी आयशा कहीं कज़ाए हाजत के लिए वापसी आ रही थी तो हार टूट के गिर गया। हार ढूंढने के लिए गई तो देर हो गई और पीछे काफ़िला चल पड़ा। वो जो जब काफ़िला चलने की आवाज़ लगी तो वो अल्लाह के बंदे आए, उन्होंने कजावा उठा के रख दिया, अम्मी आयशा वाला जो कजावा था। 4 सेहतमंद आदमी और हल्की फुल्की सी लड़की, उनको तो पता भी नहीं चला कि अंदर कोई है या नहीं है, कजावा रख के चल दिए। अम्मी आयशा पीछे पहुँची तो देखा काफ़िला जा चुका है। ईमान मजबूत था, दिल मुतमईन था, घबराई नहीं, रोई नहीं, पीटी नहीं, भागी दौड़ी नहीं, आराम से बैठ गई। इतना इत्मीनान कल्ब था उन लोगों को अल्लाह के साथ ताल्लुक़ की, जैसे जंगल में वहाँ नींद आ गई और सो गई। पीछे से आ रहे थे सफ़वान बिन मुअत्तल रज़ी अल्लाह अन्हु। अल्लाह के नबी काफ़िले के पीछे 1-2 सहाबा को रखते थे जो पीछे पीछे चलते थे, ताकि जहाँ काफ़िले ने पड़ाव डाला था वहाँ अगर कोई चीज़ गिर गई हो तो वो उठा के लेते आए। वो पहुँचे तो अम्मी आयशा सोई हुई थी, तो उन्होंने उनको पर्दे के अहकाम नाजिल होने से पहले देखा हुआ था। तो चेहरे पे जो नज़र पड़ी तो पहचान गए कि अम्मी आयशा हैं। तो उन्हें ज़ोर से कहा सुबहान अल्लाह। तो अम्मी आयशा की आवाज़ सुनकर आँख खुल गई तो पर्दा किया और हज़रत आयशा रदी अल्लाह अन्हा को उन्होंने ऊँट नीचे बिठा कर कहा अम्मा जी आप सवार हो जाएँ। वो सवार हो गई और हज़रत सफ़वान नुकेल पकड़ कर चल दिए। जब पहुँचे मदीना मुनव्वरा तो वहाँ अब्दुल्ला बिन उबई बिन सलूल रईसुल मुनाफिकीन ने नऊज़ बिल्लाह ऊधम मचा दी। कहने लगे अकेली औरत, अकेला नामहरम मर्द पीछे अकेले आ रहे हैं, ये कोई कहानी है। कहानी क्या है? नऊज़ बिल्लाह वो गंदी तोहमत उसने लगाई थी। उसने कहा यही वजह है, पूरे मदीने में परेशानी फैल गई। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी परेशान रहे। लंबा वाक़या है, मैं जो यौमिया हमारा दर्स होता है उसमें अर्ज़ कर चुका हूँ। खुलासा ये है कि अम्मी आयशा पर भी परेशानी आई, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भी परेशानी आई। आखिर 1 महीने बाद फ़रिश्ता कुरान लेकर उतरा कि आयशा पाक है और इस पर तोहमत लगाने वाले गलत हैं। तो हज़रत आयशा की यहाँ तोहमत की पाकी बयान की गई है कि वो इस तोहमत से बिल्कुल बरी हैं। आगे जो लोग मुआशरे में बेहयाई फैलाते हैं उनके बारे में फरमाया इन्नल्लज़ीना युहिब्बूना अन तशीअल फ़ाहिशतु फ़िल्लज़ीना आमनू लहुम अज़ाबुन अलीमुन फ़िद्दुनिया वल आखिरा। ये बड़ी दर्दनाक आयत है, बहुत दर्दनाक आयत है। अल्लाह फरमाते हैं जो लोग सिर्फ़ इसको पसंद करते हैं कि मुआशरे में बेहयाई फैले, इन लोगों के लिए फ़िद दुनिया वल आखिरा, दुनिया और आखिरत दोनों में दर्दनाक अज़ाब है। जो लोग मुआशरे में बेहयाई फैलाना चाहते हैं केबल के ज़रिए से, मीडिया के ज़रिए से, किसी ज़रिए से, इनके लिए अल्लाह की तरफ से फ़ैसला है कुरान में। अल्लाह दुनिया में इनको अज़ाबों में, तकलीफ़ों में, मसाइब में, परेशानियों में घेरेगा और मरने के बाद भी मसाइब और अज़ाबों में घेरेगा इनको। कुरान झूठा नहीं हो सकता, लिहाजा ये नहीं हो सकता जो आदमी मुआशरे में बेहयाई फैलाने में आगे आगे हो और उसकी ज़िंदगी में सुकून हो, पुरसुकून हो, वल्लाही नहीं हो सकता। उस पर अल्लाह का अज़ाब उतरता है परेशानी की शक्ल में, बेचैनी की शक्ल में, मसाइब की शक्ल में। वो दुनिया में कभी सुकून नहीं दे सकता, भला डॉलरों में क्यों ना खेलता हो, कभी सुकून नहीं पा सकता। और जो लोग मुआशरे में पाक दामनी फैलाना चाहते हैं, शरीयत पर चलते हैं, इनकी ज़िंदगी में अल्लाह सुकून भर देता है, भला ये मालदार ना हो। इसलिए ये तो दुनिया का अज़ाब है फाशी फैलाने वाले का, और आखिरत में अज़ाब तैयार है। मेरी उन तमाम मुसलमान भाइयों और बहनों से गुजारिश है कि मुआशरे में बेहयाई फैलाने से बचें, हया फैलाने को फ़रोग़ दें।
आप लोग भी ख़बरें जब देखते हैं तो जो ख़बरों पर औरतें आई होती हैं वो बेपर्द होती हैं, सर से दुपट्टा उतरा होता है, मेकअप किए हुए होते हैं। ऐसी औरत को देखना कैसे जायज़ हो सकता है? अगर किसी खबर का सुनना ज़रूरी भी है कि पाकिस्तानी होने के नाते हालात से बाखबर रहना कोई गुनाह नहीं है, अगर कोई ज़रूरी खबर सुननी है तो औरत को देखे बग़ैर सुने। यानी क्लिप आपने खोल लिया कि कुछ हो गया मुल्क में असर, आपने कहा मैं सुन लूँ क्या हुआ है, या लॉकडाउन की खबर लग चुकी है और मैंने कहा लाहौर जाना है, मैं जाऊँ या ना जाऊँ, चलो जी खबर सुन लेते हैं कि क्या खबर आई है। तो खबर सुनना मजबूरी भी है। आपने क्लिप खोला और आगे से बेपर्द औरत है, आप मोबाइल उल्टा करके सुने, मोबाइल को साइड पे करके सुने। आपकी नज़र, मेरी नज़र औरत पर न पड़े कि वो बेहया है, मेकअप किया हुआ है, दुपट्टा उतारा हुआ है, उसको देखना कैसे जायज़ हो सकता है? खबर सुनना मजबूरी है तो हम अपनी निगाहों की पूरी हिफाजत करें। भला जिस कमरे में हम खबरें सुन रहे हैं वहाँ कोई नहीं है, लेकिन वो अल्लाह तो है जिससे हमें मोहब्बत है और जिससे हम इश्क करते हैं, हम उसको तन्हाइयों में भी नाराज़ नहीं करेंगे। तो हम इसका ख्याल करें। आगे वो मशहूर आयत है वलियाफ़ू वलियस्फ़हू अला तुहिब्बूना यग़फ़िरल्लाहु लकुम, क्या तुम नहीं, अल्लाह ताला फरमाते हैं लोगों को मुआफ़ किया करो, तुम नहीं चाहते कि अल्लाह तुम्हें मुआफ़ करे? जो लोगों को मुआफ़ करता है अल्लाह उसे मुआफ़ फरमाता है। तारीख़ुल इस्लाम अल्लामा ज़हाबी की किताब है, उसमें छोटा सा किस्सा मगर मुख्तसर पुर असर वाक़या लिखा है। मसऊद बिन मोहम्मद हमज़ानी अल्लाह के नेक आदमी थे। उनकी एक आदत थी, जब भी किसी आदमी के साथ उनका कोई मामला होता और वो आदमी इनके साथ कोई ज़्यादती करता या इसके साथ कोई गलत सलत कह देता तो ये आगे से कहते थे अलमाजी ला युज़कर, कि छोड़ो पिछली बातों को, पिछली बातों का क्या पूछना है, जो हो गया सो हो गया, यानी हमारी सुलह है। तो जिस आदमी की तरफ से इनको तकलीफ़ पहुँचती फिर वो इनको मिलता या ये उनसे मिलते तो ये पहला जुमला ये कहते थे अलमाजी ला युज़कर, जो हो गया सो हो गया, उसका क्या पूछना है, बस ठीक है कोई बात नहीं। तो मशहूर हो गया इनका जुमला अलमाजी ला युज़कर, ये सबको कहते थे कोई नहीं, जो हुआ सो हुआ। इंतकाल हो गया, किसी ने ख्वाब में देखा तो पूछा मसऊद अल्लाह ने तेरे साथ क्या मामला किया? कि अल्लाह ने मुझे अपने सामने खड़ा कर कर कहा कि मसऊद अलमाजी ला युज़कर, जो हो गया तेरी ज़िंदगी में सो हो गया, अब उसको क्या छेड़ना, चल जन्नत में। तो मेरे भाइयों, हम लोगों को मुआफ़ करेंगे, अल्लाह हमें मुआफ़ करेगा। हमारी बीवी, हमारा शागिर्द, हमारा मुलाजिम कोई गलती कर दे, कह देना चाहिए कोई बात नहीं। आगे वो आदाब ज़िंदगी हैं जो अल्लाह ताला ने बयान फरमाए हैं। जब घर में दाखिल होने लगें तो इजाज़त लेकर दाखिल हुआ करें, सलाम करके जाया करें। अगर वो आगे से कह दें भाई वापस चले जाओ, फ़र्जिऊ, तो फिर वापस चले जाया करो। फ़ोन की 3 घंटियों से ज़्यादा नहीं बजानी चाहिए। हदीस है, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 3 दफ़ा इजाज़त लो, बस इजाज़त मिल जाए तो ठीक है, नहीं तो वापस आ जाओ। तो 3 दफ़ा से ज़्यादा बेल नहीं बजानी चाहिए मोबाइल की। आगे से जवाब ना, खामोश हो जाना चाहिए। और अगर अगला आदमी कह दे मैं मसरूफ़ हूँ तो कोई बात नहीं, कुरान है, तुम वापस चले जाओ, यानी फ़ोन दोबारा ना करो, फिर जब उसकी फरागत का वक्त हो तो फिर कर लो। आगे हुक्म है ईमान वाले मर्दों और औरतों से कहो कि अपनी नज़रें नीची रखा करो, मर्द औरतों को ना देखा करें, औरतें मर्दों को ना देखा करें। या कुल लिल मुमिनीना यग़दुदना, इसमें कुल लिल मुमिनात यग़दुदना, इन आयात में हुक्म मज़कूर है। आगे ये कि जो बेनिकाह हैं उनका निकाह करा दिया करो। हमें मुआशरे में इसकी कोशिश करनी चाहिए। हमारा कोई रिश्तेदार बेनिकाह है, कुरान कह रहा है कि उनका निकाह कराया करो। ये हमारे मुआशरे की बड़ी गलत रस्म है। जिस औरत को एक दफ़ा तलाक हो जाए या बेवा हो जाए, इसकी दूसरी शादी को ऐब समझा जाता है। और वो औरत भी बेचारी कहते हुए शर्माती है कि मेरा निकाह कराओ। कहते हैं बड़ी बेहया है औरत अगर कहती है मेरा निकाह कराओ। तुम मर्द 60 साल के हो के बीवी फौत हो जाए शादियाँ ढूंढते फिर रहे होते हो। औरत 25 साल की है, 30 साल की है, 35 साल की है, उसको तलाक हो जाए, बेवा हो जाए, वो शादी नहीं कर सकती। तो बड़ी ये 2 राहें हैं, डबल क्या कहते हैं, यानी नज़रिया है कि औरतों के लिए अलग मेयार है, मर्दों के लिए अलग मेयार है। मर्द जिस उम्र का भी बीवी फौत हो जाए तो शादी करता है, और औरत भला जिस उम्र में बेचारी की तलाक या वफ़ात हो जाए शौहर की तो उसकी शादी को ताना समझा जाता है। हमारी बेटी, बहन, भांजी, भतीजी, कज़न किसी को तलाक हो जाए या बेवा हो जाए, हमें पूरी कोशिश करनी चाहिए कि उसकी शादी हो जाए। ऊपर से तो कहेगी कि नहीं मैं नहीं करती, उसकी सहेलियों के ज़रिए से पूछवाया जाए जिसको वो खुल कर बता सकें। अगर उसकी शादी का इरादा है शादी करा देनी चाहिए, यही कुरान हमें कहता है। आगे अल्लाह ताला ने फरमाया है काफिरों के बारे में, आमालुहुम कसराबिम बिक़ीअ यहसबुहु ज़मआनु मा'a, काफिरों के अमाल ऐसे हैं जैसे सहरा के अंदर धूप में दूर से पानी नज़र आता है,
करीब जाओ तो कोई पानी नहीं होता। तो काफिरों के अमाल दूर से तो ऐसे नज़र आते हैं, काफिर कहते हैं हम रिफाई काम कर रहे हैं, फ़लाँ कर रहे हैं, आखिरत में हम ही पार होंगे। अल्लाह फरमाते हैं जब आखिरत में आएंगे तो कुछ भी नहीं होगा। जैसे हमारे ज़माने में सहरा तो नहीं है, लेकिन मोटरवे पे जो बड़े प्लेन रोड हैं, दोपहर को आपने बारह देखा होगा, सफ़र कर रहे हो तो दूर पानी नज़र आता है गर्मियों में, जब गाड़ी वहाँ पहुँची है तो पानी नहीं होता, फिर आगे पानी नज़र होता है, पानी नज़र आता है। इसको सराब कहते हैं। देखने में पानी नज़र आए लेकिन हकीकत में पानी ना हो तो ये धोखा होता है। काफिर के अमाल भी धोखे वाले हैं कि इसके इन अमाल के बदले में इसको आखिरत में जन्नत नहीं मिलेगी, भला ये जितने रिफाई काम कर ले। आगे अल्लाह ताला ने आयत नंबर 47 से लेकर 54 तक मुनाफिक और मोमिन में फ़र्क बयान किया है, जिसका खुलासा ये है मुनाफिक आदमी उस वक्त तक दीन पर चलता रहता है जब इसकी दुनिया का कोई नुकसान नहीं होता। जब शरीयत पर चलते हुए दुनिया का कोई नुकसान होने लगे तो बस फिर दीन छोड़ देता है, अब नहीं हम दीन पे चल सकते। मोमिन ये होता है कि दुनिया का नफ़ा हो या नुकसान हो, इज़्ज़त हो या ज़िल्लत हो, ये शरीयत के हुक्म को देखता है, ये माल के नफ़े नुकसान को नहीं देखता। और आगे अल्लाह ताला ने फरमाया कि जो खादिम होते हैं, घरों में काम करते हैं, 3 वक्त में बतौर ख़ास वो सोने वाले कमरे में इजाज़त से लेकर आएँ। एक फरमाया फजर से पहले, एक दोपहर के वक्त और एक इशा के बाद। और बच्चे जो बालिग हो जाएँ तो वो इजाज़त लेकर घरों में आया करें। जब बच्चा बालिग हो जाए घर में ना आने दिया जाए। हमारे यहाँ बच्चा बालिग भी हो जाता है, कोई नहीं छोटा बच्चा है, ऐसा नहीं है, उसको घरों में ना आने दिया जाए। जब आए तो फिर इजाज़त लेकर आए, घर में औरतें पर्दा करें। और आगे फरमाया वल क़वाइदु मिनन निसा, बूढ़ी औरतें पर्दा ना भी किया करें तो कोई हर्ज की बात नहीं। आगे ये भी हुक्म फरमाया फ़इज़ा दख़लतुम बुयूतन, जब अपने घर में भी दाखिल हुआ करो तो सलाम करके जाया करो। अंदर जब आदमी घर में दाखिल हो तो कहे अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, भला घर में कोई आदमी ना हो फिर भी हुक्म यही है कि सलाम किया जाए। और आखिर में फरमाया यहाँ सूरत के नबी को ऐसे ना पुकारा करो जैसे आपस में पुकारते हो, या मोहम्मद कहकर नहीं पुकारना चाहिए। लिहाजा ये नामुनासिब है कि नबी को या मोहम्मद कहा जाए, कुरान ने इससे मना किया है। कदवा इबादिकुम बादा, नाम लेकर नहीं पुकारना चाहिए। जब नबी को पुकारना हो तो या रसूल अल्लाह, या अय्युहर रसूल, या नबी अल्लाह, या हबीब अल्लाह। ये मुसलमानों को तालीम दी गई, सहाबा को। जब अल्लाह के नबी को पुकारना हो तो नाम से न पुकारो, इसमें अदब की कमी है, लक़ब के साथ पुकारो। और आगे सूरतुल फुरक़ान है, इसका जो बुनियादी मौजू है वही अक़ायद सलासा हैं, तौहीद, रिसालत, आखरत। शुरू में कुरान की अज़मत है और आगे काफिरों का एतराज़ था हज़ूर अलैहिस्सलाम पर कि कैसा नबी है, खाता पीता है, बाज़ारों में चलता फिरता है, ये तो कोई फ़रिश्ता होना चाहिए था। आज भी बाद लोग कहते हैं कि उलमा को ये बाज़ारों में जाते हैं, होटलों में बैठ के खाने खाते हैं, ये इनकी शान के मुनासिब नहीं है। वही ऐसी कोई बात नहीं, आलिम भी फैमिली के साथ जाकर भी होटल में खाना खा सकता है, बशर्ते के पर्दे का ख्याल रख ले। और सफ़े के आखिर में अल्लाह ने फरमाया आतदना लिमन कज़्ज़ब बिस्साअति सईरा, काफिरों के लिए जहन्नम तैयार है, दहकती हुई, भड़कती हुई। अल्लाह ताला हम सब का ख़ात्मा ईमान पर फरमाए।